ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। आइए हजरात, अर्ज़ो मारूफ से पेशतर सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम। तुझको, तवज्जो मेरी तरफ है, तुझको तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे। हजरत लेने देने का बहुत चक्कर चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं यहीं से अपनी बात को शुरू कर दूं। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात के इस हिस्से में हम सब जब यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, या अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र पाक करेंगे, तो रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात मिलक की सरजमीन है मौला। रात के इस हिस्से में जब तमाम बस्ती वाले, तमाम गांव वाले बिस्तरों पे जा चुके हैं, नींद के आगोश में है, तो मौला रात के इस हिस्से में सर्दी के सर्द मौसम में तेरे कुछ बंदे महफिल को सजाए हुए हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तेरे नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं। आप पूछें इन उलमा से, हम सबका जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला। रब ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। रब फरमाता, बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा किए जाने में और शबो रोज के इनकलाब में अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं।
अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए चांद को पैदा किया, सूरज को चमक दी, सब्ज़े उगाए, दरख्त पैदा किए। आप तवज्जो मेरी तरफ करें, जरा गौर करें। मैं कहना ये चाहता हूं, आप कायनात के सारे निजाम का तज्जिया करके देखें तो मारिफत इलाही और उसकी कुदरत की जो हिकमत है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। मगर इसके बावजूद कितना बड़ा सितम है कि जो चीजें अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए पैदा की, जो चीजें अल्लाह ने अपने मार्फत के लिए तख्लीक फरमाई, जो चीजें खुदा तक पहुंचाने के लिए थी, इंसानों ने खुद उन्हीं चीजों को अपना खुदा बना लिया। मसलन पहाड़ इंसान को खुदा तक पहुंचाने के लिए थे, लेकिन इंसान ने उसी के सामने अपनी जबीने उबूदियत को खम कर दिया। समंदर की मौजें खुदा की मार्फत और उसके कहरो जलाल का इजहार करने के लिए थी, मगर इंसानों ने उसी को अपना माबूद समझ लिया। किसी ने दरख्तों को अपना मस्जूद बना लिया तो किसी ने जानवरों को अपना माबूद बना लिया। आप तवज्जो मेरी तरफ करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सारी चीजें इसीलिए पैदा की गई थी कि इन्हें खुदा माना जाए? आप जवाब देंगे सैयद साहब, हरगिज नहीं, बल्कि पैदा करने वाले ने अपनी मार्फत के लिए इन्हें दलील बनाकर पैदा किया। इसीलिए रब तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, एक बात तो वाज़ेह हो गई, इसमें हर किसी के लिए खुदा रसी की दलील नहीं है, बल्कि अकल और बसीरत वाले लोगों के लिए दलीलें हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी आयात कुरान हकीम में मौजूद हैं कि अल्लाह ने अपनी कुदरत की दलील बयान करने के बाद इरशाद फरमाया कि हमारी कुदरत की ये निशानियां उसी शख्स के लिए मुफीद हैं जो अपने अंदर कुव्वते तदब्बुर और तअम्मुल रखता है, जो अपने अंदर कुव्वते फिक्र रखता है, जो अपने अंदर कुव्वते इदराक रखता है। मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जर्रे जर्रे से अल्लाह की मार्फत जाहिर होती है, जर्रा जर्रा अल्लाह की कुदरत की निशानी है, जर्रा जर्रा अल्लाह की कुदरत की दलील है। हमें ये चाहिए कि हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मौत आए हम गुनाहों से तौबा करें। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता वो चेहरे पे दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करे और रब की बारगाह में झुके और दुनिया वालों को ये बता दे, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। और कह दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। अच्छा हाथ उठा के बताइए, मरना है कि नहीं है? अच्छा, नमाज आप नहीं पढ़ोगे तो क्या एंटीने वाले नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? पढ़ो ना यार, आज आप देख नहीं रहे हो, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कह रहा है कि हम फजर की अजान को बंद करा देंगे, कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे। आज इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने उभर रहे हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी हालत क्या है? हम कल भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आज भी नमाज नहीं पढ़ रहे। हजरत, लोग चौराहों पे खड़े होते हैं, बोले हजरत मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, बहराइच में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, अल्लाह अल्लाह, तरह तरह की बातें हम चौराहों पे खड़े होकर करते हैं। कहते हैं कि कहीं पे मुसलमान को गोली मार दी गई, कहीं पर मुसलमान का इनकाउंटर कर दिया गया, कहीं पर मुसलमान को दबा दिया गया, कहीं पर मुसलमान पर जुल्म जबर और तशद्दुद किया जा रहा है। मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप ज्यादा दुनियावी झमेलों में मत पड़ो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। बस आज अगर हमें जरूरत है तो गुनाहों से तौबा करने की, अल्लाह की बारगाह में झुकने की, अहकाम कुरान पे अमल करने की, पैगंबर आजम की सुन्नतों पे अमल पैरा होकर दिखाने की। इंशाअल्लाह फिर दुनिया में भी
इज्जत तुम्हारी होगी और बाद मरने के कब्र में भी मकाम तुम्हारा होगा। अगर तुमको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो वाक़ियात ज़माना शाहिद है कि जालिम के पास चाहे कितनी भी ताकत हो, कितनी भी पावर हो, वो इस्लाम, जब से इस्लाम और मुसलमान इस दुनिया में आया ना, बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बस हमें अपने आमाल अच्छे करने हैं, हमें अहकाम कुरान पे अमल करना है। बस यूं समझ लीजिए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर साबिर व शाकिर रहना है। किस तरह? जैसे मैदान करबो बला में इमाम हुसैन ने सब्र का दामन थामा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक दर्स दिया। ए मुसलमानों, देखो, अगर जान जाती हो कुर्बान कर देना, माल जाता हो दे देना, घर छोड़ना पड़े दे देना। आप अगर मेरी बात पे यकीन ना करें तो आज भी मकाम करबला गवाही दे रहा है। जब हुसैन करबला में आए थे, हजरत हुर ने कहा था, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाया और कहा था हजरत हुर से, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था, हुसैन किनारा कशी करो। मेरे हुसैन ने फरमाया था, हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन की खातिर अपने सर को कटाने आया है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन कई दिन तक करबला में भूखे रहे, कई दिन तक करबला में प्यासे रहे। हुसैन के 6 माह के शीर ख्वार अली असगर के हुरकूम में तीर लगा। हुसैन के जवान बेटे अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए। हुसैन के भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम हुए। कासिम बिन हसन को शहीद किया गया। अल्लाह अल्लाह, एक वाकया मुझे याद आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने जब इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज किया था, भाई हुसैन, इन जालिमों ने पानी बंद कर दिया, आप खामोश हैं। इन जालिमों ने हमारे भाई हमारे भाई अब्बास को शहीद कर दिया, आप खामोश हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया था, भाई हुसैन, इन जालिमों ने मेरे ओनो मोहम्मद को शहीद किया, आप खामोश रहे। इन्होंने कासिम बिन हसन को शहीद किया, आप खामोश रहे। इन्होंने अली असगर को, अली अकबर को शहीद किया, आप खामोश रहे। ए भाई हुसैन, कुछ तो बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं है, खामोश क्यों है? मेरे हुसैन ने जवाब दिया था, बहन ज़ैनब, मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ज़ैनब सुनो, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर वाकई हुसैनी हो, मुझसे कहा गया था चंद मिनट करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाए। मैंने जो था इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला का जिक्र पाक कर दिया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत है? अच्छा, सच्ची मोहब्बत करते हो? अगर मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपसे कुछ मांगू, दे दोगे? मैं हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मुझे अपना छोटा भाई समझ के आज के बाद मेरे भाई हुसैन का वास्ता नमाज कज़ा मत करना। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? जो लोग चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते वो रखेंगे ना इंशाअल्लाह? झूठ, चुगली, गीबत तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह? इमाम हुसैन ने करबला में यही तो दर्स दिया था। हुसैन करबला में गए थे। आप मुझे बताइए, हुसैन के 72 रुफका शहीद हुए। हुसैन ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, हुसैन भूखे रहे। क्या हुसैन और हुसैन के किसी घरवाले की एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई? आखिरी बात, अरे बताइए, क्या ये इमाम हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? एक भी वक्त की नमाज छूटी? मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जब कोई एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन करबला में है, अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, ओनो मोहम्मद शहीद हुए, अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे, हुसैन के 72 रुफका शहीद हुए, हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, आखिर में
जब मेरे हुसैन ने खुद अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, हुसैन ने खुद अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया, शिमरलईन आगे बढ़ा, होली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा और कहता है साथियों मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। इन जालिमों ने हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदू ते सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि कयामत तक आने वाली चीजें इस बात की गवाही देंगी कि हुसैन को सजदे में जाते हुए अल्लाह अल्लाह काफी लोगों ने देखा था, मगर हुसैन को सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। इन जालिमों ने हुसैन के सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया और यहीं तक नहीं, हुसैन के जिस्म से लिबास को फाड़ दिया। फिर हुसैन के जसद मुबारक पर इन जालिमों ने घोड़े दौड़ाए और हुसैन के जिस्म पाक की तमाम हड्डियों को तोड़ दिया गया। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने हुसैन की अंगुश्ते मुबारक से अंगूठी निकालनी चाहिए, जब नहीं निकली तो उस जालिम ने इमाम आली मकाम की अंगुश्ते मुबारक को काट दिया। इतना जुल्म, इतना जबर इमाम आली मकाम और आपके रुफा का कपर किया गया, मगर उसके बावजूद जब हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ा, किसी ने देखा कि लब हिल रहे हैं, जब कान करीब लगाया तो मेरा हुसैन नेज़े पे चढ़कर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहा था और जमाने वालों को बता रहा था, ए दुनिया वालों देख लो, कैसी भी मुश्किल आए, कैसी भी परेशानी आए, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, सब्र करना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करते रहना, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी होगी और आखिरत में भी इज्जत और मकाम तुम्हारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा किए जाने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, और शबो रोज के इनक़िलाब में अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं जिससे वो हमें पहचाने और हम तक पहुंचे। अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हम सबको चाहिए कि हम सब सच्चे और ईमानदार उम्मती बने, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों पे अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारें। चलते चलते मैं अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल के आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहता? बस चंद मिनट में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दो चार अशार मैं भी पढ़ दूं। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह। आप हजरात की तबीयतों को भांपने के बाद मैंने इस कलाम का इंतखाब किया है। अब आप हजरात की समातों को देखकर मैं इस बात का नतीजा निकालूंगा कि मैं इस कलाम का इंतखाब करने में किस हद तक कामयाब हूँ। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज कुछ भी हो जाएगा, मगर सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर भैया किसी ने कसम खाई है तो तोड़ दो यार, कफारा हम लोग दे देंगे। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह,
जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। चलते चलते आखिरी शेर मैं चाह रहा हूं कि ये शेर आप सबकी तरफ से आप तक पहुंचा दूं। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है। आप आजाद कंफ्यूज हो गए, बोले यार जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे बड़े खूबसूरत अशआर पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो आप परेशान ना हो, मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाने रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। सुभान। दीवाने बहुत तरह के होते हैं। कुछ दीवाने ऐसे भी होंगे जो रास्तों में घूम रहे होंगे, कान पे फोन लगा हुआ होगा और बात चल रही होगी। कुछ दीवाने ऐसे भी होंगे यूट्यूब पे सीरियल या मूवी देख रहे होंगे। कुछ दीवाने ऐसे भी होंगे जो गूगल पे सर्च मार के अश्लील मनाजिर भी देख रहे होंगे। मगर उनकी जो दीवानगी है वो जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा देगी। हम सब यहाँ पर नबी की नात पढ़ना है और सुनना है। इंशाअल्लाह ये दीवानगी मैदान हश्र में मुस्तफा की शफाअत दिला देगी। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा।